जिस धरती ने राम को शरण दी, उसी धरती के बेटे आज दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहे हैं और नेता पूछते हैं अलग राज्य की जरूरत क्यों। दोस्तों, पन्ना में हीरा निकलता है पर पन्ना का बेटा सूरत में हीरा घिसता है। यह विकास है या लूट? दोस्तों, इस क्षेत्र की जमीनी हकीकत क्या है जो सरकारें नहीं बताती हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बुंदेलखंड की धरती में क्या नहीं है? अपार प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ यह क्षेत्र। बुंदेलखंड का एक क्षेत्र पन्ना, जहां की हीरा खदानें अंतरराष्ट्रीय बाजार में अरबों का कारोबार करती हैं। बांदा का सजर पत्थर और यहाँ की बालू पूरे उत्तर भारत के निर्माण की रीढ़ है। यहाँ के ग्रेनाइट के भंडार, जिनकी धमक विश्व बाजार तक है। दोस्तों, चित्रकूट, जहां राम ने वनवास काटा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र और पूरे भारत के पर्यटन क्षेत्र का केंद्र बने। इतनी दौलत फिर भी नीति आयोग की लिस्ट में बुंदेलखंड के 13 जिले सबसे पिछड़े थे। यह इत्तेफाक नहीं है, यह सुनियोजित लूट है। यहाँ के युवाओं का भाग्य में केवल पलायन लिखा है, वह दर्द जो आंकड़ों में नहीं दिखता है। दोस्तों, 50 लाख से ज्यादा लोग बुंदेलखंड को छोड़ चुके। यहाँ के बांदा, महोबा, हमीरपुर, टीकमगढ़ गांव के गांव खाली हो चुके। दोस्तों, बूढ़ा बाप खेत में अकेला हल जोतता है, बेटा मुंबई की चाल में सड़ रहा है और माँ दरवाजे पर आंखें बिछाए दम तोड़ रही है और अपने बालक का इंतजार कर रही है। यह सिर्फ पलायन नहीं, यह एक पूरी सभ्यता का धीरे धीरे मरना है। दोस्तों, अगर आप अब नहीं चेते तो आने वाली आपकी संतानें इसका खामियाजा भुगतेंगी। सरकारों पर सीधा सवाल है कि 70 साल से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने बुंदेलखंड को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है। पैसा निकाला और रसीद फाड़ के फेंक दी। दोस्तों, सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बांदा, चित्रकूट से बालू और पत्थर का राजस्व लिया, पर यहाँ की विकास पर तवज्जो नहीं दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना की हीरा खदान से अरबों कमाए, पर पन्ना में मेडिकल कॉलेज नहीं, रोजगार के संसाधन नहीं। दोनों राज्यों में बुंदेलखंड का नेता लखनऊ और भोपाल की कुर्सी का चाकर बना हुआ है और केवल अपने हित साधने पर लगा हुआ है। बुंदेलखंड का वोट लेकर बुंदेलखंड का गला काटा गया है। चुनाव दर चुनाव, दशक दर दशक यह कहानी रिपीट होती जा रही है। जो कुर्सी पर पहुंच जाता है उसको बुंदेलखंड की बजाय अपनी चिंता सताने लगती। दोस्तों, अलग राज्य ये मांग नहीं है हमारी, ये हक है हमारा। दोस्तों, उत्तराखंड अलग हुआ 2000 में, आज पर्यटन उद्योग शिक्षा में आगे है। तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, आज हैदराबाद आईटी हब बना हुआ है। झारखंड अलग हुआ 2000 में, खनिज संपदा अब स्थानीय विकास में लग रही है और दिनों दिन तरक्की कर रहा है। और बुंदेलखंड की स्थिति, बुंदेलखंड आज भी 2 राज्यों के बीच अनाथ बच्चे की तरह, न इधर और न उधर। सब केवल यहाँ के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और फिर अनाथ बच्चे की तरह ढकेल दे रहे हैं कि जाओ, हमारा नहीं उधर। दोस्तों, यहाँ की चेतना क्यों नहीं जागी? इसका असली कारण क्या है कि नेताओं को डर है कि अलग राज्य बना तो लखनऊ और भोपाल की सत्ता चली जाएगी। सरकारों को डर लग रहा है और यहाँ का युवा जो किसी भी आंदोलन की रीढ़ होता है वो पलायन कर गया। और मीडिया चुप है क्योंकि बुंदेलखंड में बड़े विज्ञापन दाता नहीं है। और जनता दोस्तों थक चुकी है। रोटी की लड़ाई में आंदोलन की ताकत कहां से लाए? वो रोटी में इतनी थक गई है अपनी। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की चेतना थी, बुंदेलखंड में चूल्हे की आग बुझ चुकी है, इसलिए आंदोलन के लिए आग ही नहीं बची है। दोस्तों, अगर आप बुंदेलखंड से, अगर आपका भाई सूरत में, अगर आपकी बूढ़ी माँ आपकी एक झलक पाने के लिए दरवाजे पर आपकी आहट सुनने के लिए इंतजार करती है, तो यह वीडियो शेयर करें हर उस बेटे तक जो प्रदेश में। दोस्तों, बुंदेलखंड को अलग राज्य नहीं मिला तो अगली पीढ़ी में पूछने वाला भी नहीं बचेगा कोई, ये ध्यान रखिए आप। दोस्तों, राम की चरण रज से पवित्र इस धरती को राजनीति की धूल ने ढक दिया। अब उठो बुंदेलखंड, वरना इतिहास लिखेगा यहाँ एक सभ्यता थी
जो चुपचाप मर गई। कमेंट करें, क्या बुंदेलखंड को अलग राज्य मिलना चाहिए? और सब्सक्राइब करें, बुंदेलखंड की आवाज बने और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।